हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से आकलन कार्यपत्रक नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 1 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, यहाँ पैराग्राफ दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिन्हें हमें सोल्व करना है। वे दवाएं जो हमारे लिए सूक्ष्म जीवी को मारती है या उनके विकास को रोकती हैं, उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि हमें सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया या कवक से बनते हैं। पेनिसिलियम पहला एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी। हमें एंटीबायोटिक केवल डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, अन्यथा वे हानिकारक हो सकती है और भविष्य में कम प्रभावी हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिससे रिलेटेड हम फटाफट उनके आंसर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? ये पैराग्राफ पूरा हम जब वर्कशीट करी थी हमने समझा था। ये असेसमेंट है, आपका टेस्ट है, ठीक है। तो देखिए, इसका फर्स्ट का आंसर यहाँ से आ जाएगा। वे दवाएं जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवी को मारती है या उनके विकास को रोकती है, उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। इसके आगे देखो, एंटीबायोटिक हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि हमें सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 1। सेकंड देखिए, सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन है, जिसे किसने खोजा था? जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। तो आइए करते हैं बाकी के क्वेश्चन। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलियम था, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। दो एंटीबायोटिक के उदाहरण दीजिए। तो दो एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये अच्छे से दिया भी गया, वर्कशीट में भी दिया गया था पहले की जो वर्कशीट थी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हमें केवल डॉक्टर की सलाह के बाद ही एंटीबायोटिक क्यों लेना चाहिए? हमें डॉक्टर की सलाह से ही प्रतिजैविक लेना चाहिए, अन्यथा यह नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स को ही पूरा करना चाहिए। जितनी डॉक्टर ने कही है कि 3 दिन लेनी है, तो 3 दिन ही आपको एंटीबायोटिक लेनी होती है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी होती, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, इसी का 5th पार्ट देखते हैं। जीवाणु और विषाणु से होने वाली एक एक बीमारी का नाम लिखिए। तो किसी भी एक एक बीमारी का नाम लिखना है। देखो, जीवाणु से होने वाली बीमारी टीबी और कॉलेरा, और विषाणु से होने वाली बीमारी वायरस। विषाणु का मतलब यहाँ पे है वायरस। वायरस से होने वाली बीमारी आप लोगों को पता होगा, कोरोना और पोलियो। ये क्या है? वायरस से होने वाली बीमारी है। तो आप किन्हीं भी एक एक बीमारी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया, रिक्त स्थान को पूरा करना है। एक नंबर के 5 क्वेश्चन है ये। लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। हमने देखा था लाइकेन क्या है? सहजीविता का, कि जिसमें क्या होता है, दो जीव इकट्ठे एक दूसरे के लिए, दोनों को ही क्या होता है, फायदा होता है, उससे हम क्या कहते हैं? सहजीविता का संबंध। तो उसमें शैवाल और कवक, दो सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। बी का पार्ट देखते हैं। डैश एक अनोखे प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो किसी भी जीव के अंदर रहकर ही जनन करता है। तो वायरस, इसके अंदर क्या आएगा? वायरस, या विषाणु लिख दीजिए। अगर आप हिंदी में लिख लेंगे तो विषाणु भी लिख सकते, एक सेकेंड, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो विषाणु भी लिख सकते हैं, और आप वायरस इजी नेम है इसलिए आप वायरस भी लिख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है। तो वायरस या विषाणु एक अनोखे प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो केवल किसी जीव के अंदर रहकर ही जनन करता है। प्रश्न नंबर सी देखते हैं, इसका सी पार्ट सेकंड का। सूक्ष्म जीवों को 4 समूहों में बांटा गया। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल में वर्गीकृत किया गया। इसका डी पार्ट देखते हैं। हमें सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हमें सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या कहा गया? ब्रेड को बनाते समय यीस्ट द्वारा बनाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कौन सी गैस को रिलीज करता है? उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, जो कि क्या है? 5 मार्क्स का है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दूध को पाश्चुरीकरण करने के क्या फायदे हैं? दूध को पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में मौजूद जीवाणु जो है वो क्या है? मर जाते हैं, जिससे दूध किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। जिससे क्या होगा? देखो, पाश्चुरीकरण से क्या होता है? दूध में जितने भी जीवाणु हैं उसको गर्म किया, ठंडा किया, जिससे कि क्या होंगे? वो जीवाणु मर जाएंगे और दूध को किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दूध से दही किस प्रकार बनाई जाती है? संक्षेप में समझाइए। उस जीवाणु का नाम लिखिए जो दूध से दही में बदल जाता है। बहुत बार मैंने कुछ आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि जीवाणु का नाम तो आपको अच्छे से पता ही होगा। हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाने पर दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो दूध दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। अब देखते हैं नेक्स्ट।
तो आज की जो असेसमेंट वर्कशीट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने 4 क्वेश्चन दिए गए थे, चारों ही क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए हैं। तो वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।